जैविक पर्यावरण में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जीव होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है उत्पादक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, और एक होता है डिकम्पोजर। उत्पादक का मतलब क्या बताए थे? जो अपना खाना स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधा, क्या कहलाता है? उत्पादक। जो अपना खाना स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, वो कहलाता है उत्पादक। और जो अपने खाने के लिए किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। अब या तो उपभोक्ता शाकाहारी होगा तो किसी दूसरे जीव जंतु को किसी दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर शाकाहारी होगा तो किसी दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करेगा, और मांसाहारी होगा तो किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर डिपेंड करेगा। सर्वाहारी होगा तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के भी हो गए। उसके बाद क्या होता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटनकर्ता या विघटनकर्ता। इसका मतलब जो सड़े गले जीवों से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, है ना, सड़े गले जीवों को खाकर जो जीवित रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विघटनकर्ता। और विघटनकर्ता कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पर्यावरण को क्या करते हैं? ये पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाते हैं। कौन? विघटनकर्ता। सड़े गले जीवों को खा जाएगा तो क्या पर्यावरण दूषित होगा? नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पादप पर्यावरण क्या होता है, यानी कि फ्लोरल इन्वायरमेंट क्या होता है। आपको पिछले क्लास से बताए थे कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब किस में आते हैं? फ्लोरा में। और फौना का मतलब क्या होता है? जितने भी जीव जंतु है सब किस में आते हैं? फौना। तो किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित पेड़ पौधों के समूह को क्या बोलते हैं? पादप पर्यावरण। किसी निश्चित एरिया में जो पेड़ पौधे हैं उसे क्या कहेंगे? पादप पर्यावरण। अच्छा, पादप पर्यावरण में पादप अलग अलग टाइप के होते हैं, पता है? जलवायु के हिसाब से पेड़ पौधे बदल जाते हैं। कहीं पर होगा सदाबहार पेड़, हरा भरा पेड़, है ना, कहीं पर होगा पतझड़ वाला पेड़ जिसके पत्ते साल में एक बार गिर जाते होंगे, कहीं पर होगा कंटीले झाड़ियाँ, कांटा वाला झाड़ी, तो कहीं पर आपको हो जाएगा कोनधारी वृक्ष, ऐसे शंकु का बना हुआ पेड़ होगा जहाँ पर बर्फ गिरता होगा। उस पेड़ के वजह से बर्फ क्या होगा? स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। इस तरह करके पेड़ अलग अलग टाइप के हो गए हैं, पेड़ पौधे यानी पादप अलग अलग टाइप के हो गए। आबादी की समस्या से उबरने के लिए मनुष्य दुर्गम जंगलों का सफाया करने लगा है। जो जंगल में हम लोग जा भी नहीं सकते थे, उस जंगल का आज कटाई हो रहा है क्योंकि आबादी क्या हो गया है? बढ़ गया है। इन दुर्गम स्थानों को कभी सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त तथा शोषण मुक्त समझा जाता था। दुर्गम मतलब रेयर, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसको प्रदूषण मुक्त समझा जाता था। लगता था कि वहां पर कोई नहीं जा सकता है, प्रदूषण नहीं फैलेगा। आदमी जाएगा तभी ना प्रदूषण फैलाएगा, आदमी जा ही नहीं सकता है, प्रदूषण कैसे होगा? बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के कारण आर्कटिक प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश कहाँ है? अगर ये हमारा पृथ्वी है तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है इसको कौन सा प्रदेश बोलते हैं? आर्कटिक प्रदेश। और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक प्रदेश। तो डिमांड बढ़ा जिसके वजह से ये जो आर्कटिक प्रदेश है, ये वाला जगह जो है, यहाँ पर क्या हुआ? खनिज तेल तथा गैसों का उत्खनन शुरू हो गया। जमीन के अंदर से पेट्रोल निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर से नेचुरल गैस निकाला जा रहा है। इसके कारण वहां के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया। यहाँ का इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या हो गया? डैमेज हो गया, है कि नहीं? का इकोसिस्टम डैमेज हो गया, आर्कटिक क्षेत्र का इकोसिस्टम क्या हो गया? डैमेज। क्योंकि वहां से आप क्या कर रहे हो? वहां से खनिज तेल को निकाल रहे हो, वहां से आप क्या कर रहे हो? प्राकृतिक वनस्पतियों को काट रहे हो, वहां से आप क्या कर रहे हो? प्राकृतिक गैसों को निकाल रहे हो। तो ये जमीन का पावर धीरे धीरे क्या हो गया? घट गया। अच्छा, इसके कारण वहां के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का खतरा पैदा हो गई। उष्ण कटिबंध जंगलों में, उष्ण कटिबंध का मतलब है धरती के बीचों बीच जो 0 डिग्री वाला जगह होते हैं उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। ये 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये सारा जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्या है?
ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब ये वाला जगह बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। क्या है, तो यहाँ की जो जंगलें होंगे उसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध जंगल। कौन सा जंगल, उष्ण कटिबंध जंगल। कहाँ है जी, विशेषकर आपको दक्षिण एशिया में देखने को मिल जाएंगे, यानी भारत वाला जगह में। और कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, अमेजन नदी के बेसिन में। अमेजन नदी है ना, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ब्राजील में है, वहां पर अमेजन नदी। तो अमेजन फॉरेस्ट आप सुने होंगे, अमेजन फॉरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन है, अमेजन फॉरेस्ट। और वो 20% हमें ऑक्सीजन देती है पूरा दुनिया का, मतलब जितना भी ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% वहीं से मिलता है। उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। पूरा दुनिया का फेफड़ा है, धरती का फेफड़ा कौन है, अमेजन। कौन है, इतना जंगल है कि वहां से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोगों के धरती का फेफड़ा वही है, समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, अमेजन फॉरेस्ट। लेकिन अगर सोचो अमेजन फॉरेस्ट की जंगलों की वृक्षों की तेज गति से कटाई हो रही हो तो क्या होगा। जंगलों को साफ कर खेती के लिए जमीन, चारागाह, आवास तथा औद्योगिक विकास किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई किसके लिए होती है, पेड़ों की कटाई इसलिए होती है ताकि हम वहां पर अपने रहने के लिए घर बना सके, है ना। पेड़ों की कटाई इसलिए होती है ताकि उनके लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम औद्योगिक काम स्टार्ट कर सके। यही होता है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। पेड़ों की कटाई इसलिए होती है ताकि वहां के जमीन को साफ करके हम खेती कर सके। पेड़ में तो आप फसल नहीं ना लगाइएगा, काट के साफ सुथरा करके एकदम मिट्टी हो जाएगा, फिर उस पर कच्ची लगाएगा फसल। तो जंगलों की क्या करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा। तो जंगलों को काट दिया जा रहा है। 1980 के दशक में प्रति मिनट, देखिए 1980 के दशक में प्रति मिनट लगभग 50 एकड़ जंगलों का सफाया हो रहा था। अर्थात 2 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष जंगल क्या हो रहे हैं, नष्ट। 2 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष जंगल नष्ट हो रहे हैं। सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1993 में 5800 वर्ग मील प्रति वर्ष केवल अमेजन नदी घाटी में ही जंगलों को काटा गया। 5800 वर्ग मील हर साल अमेजन नदी घाटी में जो जंगल है, अमेजन नदी के किनारे जो जंगल है उसको काट दिया गया। इसके कारण लगभग कितना है, 7,50,000 प्रजातियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, मतलब जंगली जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ जंगली जंतु, बहुत सारा पेड़ भी होता है ना। तो खासतौर पर जंतु को रहने का जगह जंगल ही तो है ना, जंगल वाला जगह में जंतु रहेगा। अगर आप जंगल को एक काट दिए बहुत बड़ा एरिया में, तो वहाँ का जीव जंतु के लिए खतरा उत्पन्न होगा और हो सकता है वो लापता भी हो जाए। फिर दोबारा आपको वो जंतु दिखेगा भी नहीं, सब खत्म हो गया। कैसे दिखेगा, वो रहता तब ना दिखता। तो कितना प्रजाति विलुप्त हो गया, 7,50,000 प्रजातियां विलुप्त हो गई। और जो बचे वो एक दूसरे को आक्रमण करके जंतु नष्ट कर दिए, है ना। तो ये है जंगलों की कटाई तेज गति से जब हुई तो पादप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कि फायदा, नुकसान। क्या पहुंचा, सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, अमेजन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, दुनिया का कितना % ऑक्सीजन ये देता है, 20%, है ना। सभी ऑक्सीजनों में 20%। लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन को। अमेजन जंगल किस नदी के किनारे स्थित है, अमेजन नदी किनारे स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। कौन अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। किसी भी विशेष क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जंतुओं के समूह को उस क्षेत्र का जंतु पर्यावरण कहते हैं। जंतु पर्यावरण का मतलब क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र में जीव जंतु ही सिर्फ रहता है तो क्या बोलते हैं, जंतु पर्यावरण। क्या बोलते हैं, अच्छा जी। मनुष्य जहां भी जाता है अपने साथ कुत्ता, चूहा, बंदूक, कई तरह के बीमारी को लेकर जाता है। जानवर को तो लेके जेबे करता है, हथियार को तो लेके जेबे करता है, बीमारी को भी लेके जाता है, जिससे उस क्षेत्र के जंतुओं को मारता है, जिससे उस क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। कुत्ता लेके चल गए, छोटा जानवर को पकड़ के खा गया कुत्ता, आप जिस क्षेत्र में लेके गए वहां का छोटा जानवर खत्म आपके कुत्ता के वजह से। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मनुष्य जहां भी जाता है बीमारी उमारी सब लेके जाता है, जिसके वजह से वहां के जीव जंतु को क्या पहुंचता है, नुकसान, जिससे उस क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होती है।
कई प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु का शिकार होने से और उनकी कालाबाजारी होने से ये जंतु लुप्त हो गए, अर्थात उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई। कालाबाजारी का मतलब क्या है? कालाबाजारी का मतलब है कि आप चोरी करके किसी जंतु के चमड़ा, किसी जंतु के दांत, किसी जंतु के सींग के लिए आप उसका शिकार करते हैं, गैर कानूनी तरीकों से शिकार करते हैं। सरकार बोला शेर को मारना नहीं है, लेकिन आप अंधेरे में शेर का शिकार कर दिए और उसका चमड़ा ले लिए एकदम और दीवार में लगा दिए। फिर आपका पोता बोले ओ मेरा दादाजी शिकारी था। नहीं सुने हैं? बोलता है मेरा दादाजी बहुत बड़ा शिकारी था, देखिए इन्होंने इन शेर का शिकार किया। समझे कि नहीं? किसी का सींग के लिए, हिरन का सींग के लिए उसका शिकार होता है, हाथी के दांत के लिए उसका शिकार होता है, गेंडा के सींग के लिए उसका शिकार होता है। समझे कि नहीं? अलग अलग जानवरों के अलग अलग शरीर के अंगों के लिए उसका क्या होता है? शिकार। और गैर कानूनी शिकार करना क्या कानूनी है? गैर कानूनी। एक तो वैसे भी जानवर कम है, ऊपर से आप जबरदस्ती शिकार कर लीजिएगा तो और कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो शिकार नहीं करना है। पर्यावरण के सामाजिक अवयव क्या हैं? पादप पर्यावरण और जंतु पर्यावरण के सभी जीव विभिन्न स्तरों पर एक सामाजिक समूह तथा संगठन की रचना करते हैं। इसे ही सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। जहां पर पादप रहता है, जहां पर जंतु रहता है, वहां पर उसका क्या बन जाता है? पर्यावरण, है कि नहीं? पादप पर्यावरण जहां पर सिर्फ पादप है, जंतु पर्यावरण जहां पर सिर्फ क्या है? जंतु। सभी जीव अपने जीवन यापन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को ग्रहण करते हैं। चाहे पादप हो या जंतु, उसको भौतिक पदार्थ चाहिए। अगर पादप है तो जल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर पादप है तो क्या उसको हवा नहीं चाहिए? क्या पादप को खनिज नहीं चाहिए? सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए? चाहिए। अगर जंतु है तो क्या उसको जल नहीं चाहिए? क्या उसको हवा नहीं चाहिए? मिट्टी नहीं चाहिए? सब चाहिए। तो भौतिक चीजों से क्या बनते हैं? जैविक चीजें। आपको तो बता दिए पहले ही हम कि अगर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जहां पर तीनों मिलेगा वहां पर क्या बनेगा? जीवमंडल। यह विधि एक आर्थिक वातावरण उत्पन्न करता है। सभी जीवधारी में मनुष्य एक कुशल एवं सभ्य प्राणी है। जितने भी जीवधारी हैं उसमें हम लोग सबसे ज्यादा कुशल हैं, बुद्धिमान हैं। यह उसके सामाजिक संगठन को व्यवस्थित करता है। और देखो सभी जंतुओं में, हम भी तो जंतु हैं, लेकिन हमारा समाज एक सुसंगठित समाज है। समाज में सब कुछ है कि नहीं है? मनुष्य का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप जैविक पर्यावरण के साथ क्रियात्मक संबंध तथा विशेष लक्षण उपस्थित करता है। मनुष्य को भौतिक वातावरण से आवास के लिए स्थान, भोजन और जल की आवश्यकता होती है ना? तो सभी जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिमान कौन है? मनुष्य। मनुष्य को भी भौतिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रहने के लिए मिट्टी में जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए कुछ ही चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन क्या मनुष्य इस पर्यावरण में जो रह रहा है, क्या वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है? हर तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग पीने के लिए पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कल कारखानों से गंदा पानी उसी पानी में जाके मिला देते हैं, है ना? हमको पता है कि हम इसी पानी को पिएंगे, फिर भी हम उस जल को दूषित कर रहे हैं, जल प्रदूषण। मिट्टी में हम लोग खेती करते हैं, उससे हमें अनाज मिलती है, हमारा पेट भरता है, लेकिन अनाज के लालच में कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं कि अनाज ज्यादा होगा। उससे क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण, है कि नहीं? परिवहन के लिए हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? छोटा छोटा दूरी के लिए भी गाड़ी लेके चल जाते हैं, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? और यहां तक कि मनुष्य मल मूत्र को भी बाहर खुले में कर दिया। एक होने है जहां सोच वहां शौचालय, है कि नहीं? सोच बदलिए, शौचालय लाइए। पहले लोग खुले में करता था, फिर सरकार ने बोला कि शौचालय बनाते हैं, रिंग वाला शौचालय दे दिया सबको, नहीं दे दिया? छोटका वाला सबका घर में होगा सरकारी। अगर भारत को देखें तो भारत पूरा विश्व में जनसंख्या के हिसाब से कितना परसेंट जनसंख्या को रखता है? 16.66% जनसंख्या भारत में है। पूरा विश्व का 16.66, 17% मान ले। कितना परसेंट? पूरा विश्व का 17% जनसंख्या कहां पर है? 70% पॉपुलेशन कहां पर है? भारत में। लेकिन पूरा विश्व में एरिया कितना है भारत का? मात्र 2.5%। यानी जमीन हम 2.5% रखते हैं और उस पर जनसंख्या हम 17% रखते हैं। तो जमीन कम और जनसंख्या कौन सी हो गया? ज्यादा। इस प्रकार यहां लगातार प्राकृतिक संसाधन की कमी होती जा रही है।
भारत जनसंख्या भरा पड़ा है भारत में, और दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है ना। 140 करोड़ प्लस जनसंख्या वाला हम लोग देश हो गए हैं, चीन को पछाड़ कर पहला नंबर पर पहुंच गए हैं। जनसंख्या तो बढ़ गया, बट प्राकृतिक संसाधन हम लोगों का कुछ हो गया, घट गया। कुछ हो गया, घट गया। प्राकृतिक संसाधन घट गया। नेचुरल रिसोर्स थोड़ी बढ़ जाएगा तुरंत धरती के अंदर कोयला बढ़ जाएगा, भारत में लोग बढ़ गया, कोयला बढ़ाओ, कोयला बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, ऐसा थोड़ी होगा। प्राकृतिक संसाधन में कमी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गया। मनुष्य किस तरह का होता है भाई? मनुष्य कोई अमीर होता है, धनी, कोई गरीब होता है, कोई समाज में प्रभावशाली व्यक्ति होता है, ताकतवर, कोई समाज में कमजोर व्यक्ति होता है, दुर्बल। जीव जंतुओं में भी उसी तरह का होता है। अब संसाधन का इस्तेमाल करता कौन है? ज्यादातर प्रभावशाली व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, है ना। जहां पर रहता है वहां के संसाधन को पूरा इस्तेमाल करता है अपने धन संपत्ति को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, है ना। इस तरह करके अगर धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए चीजों का इस्तेमाल होगा तो फिर क्या होगा? देश का संसाधन धीरे धीरे कौन सी हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा, सारा कुछ है। ठीक है। पर्यावरणीय क्रियाकलापों में एक समझदार तथा सामाजिक भागीदारी के रूप में, अब देखो मनुष्य वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बिना भी प्राकृतिक तंत्र, भूमि, जल और वायु में परिवर्तन होता रहता है। रेगिस्तान तथा जंगलों का विस्तार और संकुचन, यहाँ तक कि विस्थापन भी हो रहा है। स्थलीय जल चक्र के रूप में वातावरण से वायुमंडल और पुनः धरती पर बरसता है। हमारे धरती पर ना कुछ कुछ चीजें देखो, एक तो होता है कि आपके शरीर में मान लो कि कहीं कट गया, सपोज दैट, सुनो, कहीं कट गया तो घाव घोष हो जाता है। अब तुरंत भर जाएगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक भर जाएगा, वो घाव घोष नहीं भरेगा कि जीवन भर घाव रहेगा, भर जाएगा। धरती में अगर मान लो कि 2-4 गो पेड़ अंधर तूफान से गिर गया तो कौन सी हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि कोई जीव जंतु भूकंप के वजह से मर गया तो काची हो जाएगा? फिर वो जीव जंतु कभी ना कभी तो पैदा हो जाएगा। यानी वो भरपाई हो सकता है अगर पर्यावरण के द्वारा चीजों का नष्ट हो, प्राकृतिक चीजों का, तो नेचर ऑटोमेटिक अपने चीजों को क्या कर सकती है? भर सकती है। बात समझो, अगर नेचर के वजह से प्राकृतिक संसाधन का नुकसान हो रहा है तो वो नेचर खुद क्या कर देगी? भरपाई कर देगी। लेकिन अब नेचर भी नुकसान पहुंचा रही है कभी कभी, और आप रोजे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या नेचर उसको भर पाएगी? नहीं, है ना। भूकंप आया, जीव जंतु मर गया, चल ठीक है, जीव जंतु कुछ मरा, फिर हो सकता है, लेकिन आप रोजे जीव जंतु को मार रहे हैं तो क्या प्रकृति उसको भरपाई कर सकती है? नहीं। पेड़ पौधा मान लो कि गिर गया तो चल नेचर उसको भरपाई कर दिया, फिर से पेड़ कभी हो जाएगा, लेकिन आप रोज पेड़ को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, क्या प्रकृति उसका भरपाई कर सकती है? नहीं। आप जमीन के अंदर से पेट्रोल खींच ले रहे हैं, पानी को खींच ले रहे हैं, तो क्या नेचर उसका भरपाई कर सकती है? तो कहीं ना कहीं मनुष्य के वजह से पर्यावरण का बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसान। क्या होता है? नुकसान। खुद हो तो हो सकता है, लेकिन अगर मनुष्य के वजह से हो तो वो नुकसान का भरपाई नहीं हो सकता, है ना। जीव जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें चिंतन है, सोचने की पावर, मनन तथा विचार करने की अद्भुत क्षमता है। उसने अपने चिंतन से विश्व का स्वरूप बदल दिया है। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। कभी कभी देखना आप, ज्यादातर ऐसे होता है, ठंडा से गर्मी आया, गर्मी से ठंडा आया, बूढ़े बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाता है। तो नेचर के वजह से हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। देखते ना, मौसम खराब होता है तो बोलते हैं बुखार लग गया है, तबीयत खराब हो गया है। नेचर बदला, आपका तबीयत क्या हो गया? खराब हो गया। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर। बहुत ज्यादा गर्मी कर देगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? बर्दाश्त कर पाएंगे? स्वास्थ्य खराब। बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया तो कुछ ही हो गया? स्वास्थ्य खराब। गर्मी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठंडा भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। आदि मानव का प्रभाव उसके वातावरण पर बहुत ही कम था। उनकी संख्या कम थी एवं उनका स्वभाव भी हिंसक मांसाहारी जंतुओं का जैसा था। पाषाण युग में जब मनुष्य हथियार का उपयोग शिकार करने के लिए करने लगा, उसने आग जलाना सीखा। देखो, पहले आदि मानव होते थे, आज पता क्या हो रहा है? आज हम लोग नेचर को भी बदल रहे हैं। आज हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं। प्रकृति का क्या कर रहे हैं? मानवीकरण।
अभी देखो पहले क्या होता था कि जब आदि मानव का समय में था, आदि मानव क्या करता था, नेचर से क्या करता था, प्रकृति से फल फूल इकट्ठा करता था, खा लेता था, आग जलाता था। पहले तो आग का आविष्कार भी नहीं सीखा था, आग कैसे जलता नहीं पता था। कभी जंगल में मान ले कि दो पेड़ टकराया एकदम एक दूसरे से और वहां पर आग लग गया, तो उस आग को बचा बचा के वो रखता था, लकड़ी झुलसा के उसको बचा के रखता था। अब फूक फूक के उसी को जलाता था। बाद में वो पत्थर उसको पता चला, चकमक पत्थर को रगड़ कर उसने आग का आविष्कार कर लिया। और जब आग का आविष्कार कर लिया तो मांस को पका के खाने लगा, है ना। उसके चेहरा में अलग तरह का चेंजेस आने लगा, उसका ताकत और ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। धीरे धीरे वो आज का मनुष्य जैसा हो गया। और आज का मनुष्य देखो, आज प्रकृति को भी हम लोग बदल सकते हैं, है ना। प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं, अपने हिसाब से नेचर बदल रहे हैं। आज देखो गाड़ी घोड़ा चला के प्रकृति को पूरा गर्म कर दिए हैं, और घर में एसी लगा के ठंडा में बैठल है, समझे है कि नहीं। नेचर को एकदम झुलसा दिए हैं, धरती को झुलसा दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, घर में एसी लगा लिए, ठंडा में बैठल है कि नहीं। ठंडा में हम हीटर लगा के बैठल है, होता है कि नहीं होता है। तो ठंडा में गर्मी लग रहा है, गर्मी में ठंडा लग रहा है। अपने हिसाब से पूरा नेचर क्या कर दिए, चेंज कर दिए।